तो सर हम तो 1947 से हर वॉर में कहते हैं हम जीत गए। हमारी तो टेक्स्ट बुक्स में भी यही लिखा हुआ है सर, 71 में भी जीते, 65 में भी जीते, कारगिल में भी जीते, इसी तरीके से सर इसमें भी हम जीत गए होंगे। तो सर हमारे हम तो कभी कोई जंग हारते ही नहीं ना। हमारी तो हम तो हमेशा से 1947 से स्टूडेंट्स को भी यही पढ़ाते आ रहे हैं। तो सर हमने तो कभी बताना नहीं है कि हम जीते या हारे। हाँ ये जरूर है कि अब मोदी जी ने क्रिकेट वालों को भी मुबारकबाद दी है और कहा है कि जी तुम लोग भी जीत गए हो। तो सर हमारे यहाँ तो आपको पता ही है हमारी क्रिकेट कैसे खेली गई, 3 बार हम हारे सर। एक बार तो जीत जाते ना, अगर 3 बार खेले थे, एक बार जीत जाते तो थोड़ी हमारी भी जैसे कहते हैं इज्जत रह जाती। लेकिन सर खैर है, हम लोगों को वैसे भी सर इज्जत आनी जानी चीज है सर, हम लोग इतनी परवाह नहीं करते। इंडियंस ही है सर, जरा सा कुछ हो जाते तो हाय हाय शुरू कर देते हैं। हमारे साथ सारे दिन इंसल्ट होती रहती है, हम लोगों को असर ही कोई नहीं होता। तो सर वो वाली बात है। तो इसलिए मेरा ख्याल है मोदी जी की ट्वीट को इतना दिल पे मत लीजिए। वो अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा खेले हो, जीत गए हो, और ऐसे ही जीत गए हो जैसे हम, जैसे कि मतलब इंडिया जो है वो अभी जो अटैक किए थे उसमें उनका ख्याल है कि उन्होंने काफी ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान कर दिया। और मुरीद के वगैरह में तो आपको पता ही है पाकिस्तान ने वरना क्यों 14 करोड़ दिए वहां पर कि जी दोबारा बना लो, अगर वो उन्होंने गिराना दिया होता, उड़ाना दिया होता। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उनका तो मैं देख रही थी कि वो कह रहे थे कि जी हमारे जहाज, उन्होंने जो मिसाइल्स फेंके थे या जो ड्रोन यहाँ पे भेजे थे भारत ने, वो कह रहे थे कि पता नहीं कोई आगे उधर गिर गया, कोई उधर गिर गया, कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो सर इस किस्म की चीजें तो चलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम हार गई है और जो जीता वो सिकंदर, ये तो आपने भी सुना ही होगा। जीता सिकंदर, बिल्कुल ठीक है। तो ये फिर वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये जो मोदी साहब ने ट्वीट किया है ना, ये गुस्सा किया है वो जहाज गिरने वाला। अब मैं क्या करूं, मैं मोदी साहब की मानूं, मैं फौज की इधर पाकिस्तानियों की मानूं? आप ही हैं, मुझे थोड़ा सा बेहतर बता दें कि ये जो पाकिस्तानी अब अपनी साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा मैडम इस पे बताएं, ये जो मोहसिन नकवी को ये कहना कहना कि जी तुमसे हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, ये कहना चाहिए, या कि आप समझते हैं कि भारत को बहुत गुस्सा है, वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो वो मुंह पे मास्क चढ़ाया करें या कुछ इस तरह कर दिया करें कि एक दूसरे वो तो सर हमारे हमारे मुंह पर मास्क होना चाहिए ना, वो अपनी अपने थोड़ी हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते। नहीं मुंह पे मास्क ना, अपने मुंह पे आंखों पे मास्क चढ़ाएं ताकि उनको कुछ नजर ना आए। यही फिर हो सकता है, मतलब ये मतलब ऐसे थोड़े। ये अब देखे ना, वो मुसलसल पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म भूल ना सका भारत, ठीक है। 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म भूल ना सका भारत, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी अब ये तमाशा। वैसे इंडिया जितना अगर जीत भी गया है तो जीत के सेलिब्रेट करे, ये छोटी छोटी चीजें करने का क्या फायदा? ये सिर्फ इंसल्ट करना चाहते हैं ना पाकिस्तान की, यही लगता है आपको? हाँ सर मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो हमारी इंसल्ट करना चाहते हैं, लेकिन सर वो कर नहीं पाएंगे। सर बड़े बड़े लोग आए, वो हमारी इंसल्ट नहीं कर पाए, पता नहीं क्या क्या बोल के गए। सर हमारी इंसल्ट नहीं होती सर, हमारी इस बात से भी इंसल्ट नहीं होती कि वो जो था उसामा बिन लादेन, वो 11 साल यहाँ था, लोग हमें कितना कुछ बोलते हैं, सब हमें कुछ नहीं होता। सर हमें वो हिलरी क्लिंटन ने आके कहा कि आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे, सर उससे भी हमें कुछ नहीं होता। सर उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये 33 बिलियन डॉलर खा गया पाकिस्तान और काम नहीं किया, सर उससे भी हमारी कोई इंसल्ट नहीं हुई। सर जो बाइडेन ने जितने दिन रहा, कभी मजाल है कि कोई फोन पाकिस्तान में कर लिया हो, चाहे इमरान खान हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, सर हमारी इंसल्ट नहीं होती। हमें भारत ने अभी एशिया कप में कहा कि जी हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हम इनके साथ खेलना नहीं चाहते। सर होना तो ये चाहिए था, जब फर्स्ट मैच में हाथ नहीं मिलाया गया था, शेक हैंड नहीं हुआ था, हमारी गैरत को जाग जाना चाहिए था। लेकिन सर हमारी गैरत मुझे लगता है मर चुकी है, सोई नहीं है, वरना जाग गई होती। हमें कहना चाहिए था हम आगे कोई मैच भारत के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन सर हम फिर भी पहुंच गए खेलने के लिए। सर इसी तरीके से जो भी हमें कोई बातें पहुंच गया सुनाते है, हैं तो असर होता नहीं है। इंडिया पहुंच गया तो पाकिस्तान क्यों ना पहुंचे? तो इंडिया ना ना आता। अरे जब वो कह रहे कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो आपने बुरा बनाया ना, आप पहुंच गए वहां पर कि जी ये वाला रेफरी निकाल दो, लेकिन आपने मैंने ये कहा नहीं जी कहा कि हाथ हम और इसके साथ चीज है, नहीं खेलेंगे। हाथ और चीज है मैडम, हाथ और चीज है। द रियल थिंग इज कि अगर हाथ नहीं मिलाया तो ना हम्म। मैच खेलते आप, या आपको पता था पाकिस्तान है तो आउट का हो जाते हैं ना, वो खेलने भी आ जाते हैं और हाथ भी हाँ नहीं मिलाते, डबल स्टैंडर्ड। तो सर हाथ और गले मिलके उन्होंने क्या करना था, उन्होंने आपको ग्राउंड पे आपकी इंसल्ट करनी थी, हरा के वो उन्होंने कर दी। आपको अगर इतनी परवाह थी तो आप कम से कम एक मैच तो जीत इंसल्ट जाते क्या ना। बात और होती है, उसके बाद जब सर जब मैच तो उन्होंने होता हाथ है। नहीं मिलाया,
सर मुझे मैच कंप्लीट तो तो इंसल्ट तो होती, इंसल्ट की क्या बात है इसमें? हार जीत तो होती नहीं है, मुझे बताएं। सर 3-3 बार हार हार हुई है, जीत तो हुई ही नहीं ना, जीत तो दूसरी तरफ की ही होती जा रही है। हार जीत का मतलब है एक मैच वो जीत गए, एक आप जीत गए, 2 मैच वो जीत गए, एक आप जीत गए। यहां तक तो मेरी समझ में आता है कि 2 और 1 का फर्क हो सकता है, लेकिन सर तीनों मैच वो जीत गए, आप सिर्फ हार 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 गए, वही वाला सर। फिर बाकी कुछ बोलूंगी तो सर फिर आपको बुरा लगेगा। केपीके में रोज डेड बॉडीज उठाई जा रही हैं, इसी तरीके से वहां पर भी जुल्म हो रहा है सर, पीओके में या आजाद कश्मीर में। उस बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ खड़े हैं, यानी जम्मू कश्मीर में लोग जो है वहां खड़े हैं, और पता नहीं कहां दुनिया के दूसरे कोने में कुछ हो रहा होगा वहां खड़े होंगे, लेकिन अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे। और उसके बाद जब कुछ कहा जाएगा तो सर आप कहेंगे कि आप बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं, आप बहुत बड़े पाकिस्तान के हमदर्द हैं, और अगर हम कुछ सी बात को कह रहे हैं कि जी ये चीज गलत है और सही होनी चाहिए, तो हम गद्दार हो जाएंगे, हम रॉ के एजेंट हो जाएंगे, हमें कुछ भी कह दिया जाएगा, हमारे साथ कुछ कोई भी सलूक कर दिया जाएगा। तो सर ये चीज तो नहीं चलेगी ना। अब दुनिया की आंखें खुल गई हैं, हमें हमारे बारे में पता लग गया है। अभी मैच में ही देख लीजिए, जब मैच की बात कर रहे थे, किस बुरी तरह से हमारी टीम हारी है। हर जगह पे पॉलिटिक्स डाल रखी है। ऐसे लोगों को टीम में लेकर आएंगे जो इनके रिश्तेदार हैं, इनके दोस्त हैं, किसी और जगह से पर्ची लेकर आ गए, कहीं से जीएचक्यू से या कहीं से, उनको टीम में रखा जाएगा। आपकी आर्मी जो है वो कुछ अर्से पहले ले भी तो गई थी इनको सिखाने पढ़ाने के लिए 2 महीने के लिए, कि कितने टाइम के लिए, क्रिकेट टीम को। तो जहां पर हर जगह पर आप ऐसे लोग ट्रेनिंग देने आ जाएंगे जिनका वो काम नहीं है, तो टीम की यही परफॉर्मेंस होगी। ये पहली बार तो है नहीं कि ये हारे हैं, इससे पहले भी ये कई बार हार चुके हैं। छोटी मोटी जो टीम्स होती हैं उनके साथ जीत जीत जाते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि देखें जी हमारी टीम ने तो बड़ी फतह पाई है। लेकिन सर बात सारी ये है कि अपने आप को ठीक करने की सख्त जरूरत है पाकिस्तान को। हर चीज में चौधरी बन के ना कि हमने जी बड़ी फतह पा ली है, ऐसे नहीं होगा। अभी ट्रम्प के साथ आप लोग वही गेम कर रहे हैं जो जो गेम आप लोगों ने चाइना के साथ ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। यानी वही जैसे होता है ना, एक प्लॉट या एक अपार्टमेंट जो होता है, वो बिल्डर जो है वो 2 बंदों का साथ भेज देता है, कराची वगैरह में, इस्लामाबाद में नहीं होता लेकिन कराची में होता है। तो वो ये कि जो चीजें आप चाइना को दे रहे हैं वही चीजें आपने अमेरिका को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। ट्रम्प तो मुझे वैसे ही एक नंबर का ढक्कन आदमी लगता है। तो वो जो है वो एक दिन कुछ कहता है, पाकिस्तान 33 बिलियन खा गया, दूसरे दिन वो गजनी फिल्म पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, उस तरह से उसकी मेमोरी खो जाती है, और उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान से अच्छे लोग तो कहीं है ही नहीं, और जी इनके तो लीडरशिप बड़ी ही जो है वो इम्प्रेसिव है, और बड़े अच्छे काम करते हैं ये लोग। तो इनका क्या है सर, ये कल को फिर इनकी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी और फिर ये हमारे ऊपर सैंक्शंस और क्या कुछ कर देंगे। क्यों हम अपने ही लोगों से बात नहीं करते? हम अपने ही जो बलूचिस्तान में लोग हैं जो केपीके में हैं वहां पे हम अमन करेंगे तो ही हमारी इंटरनेशनल कंपनीज आने को तैयार होंगी ना। या वो कहेंगे कि नहीं चाइना की तरह अपने लोग भेज दो, उसके बाद वो मार देंगे तो हम कहेंगे जी वो तो टीटीपी ने मार दिए, वो तो बीएलए ने मार दिए, दूसरों का नाम लगाते रहेंगे। अगर उन्होंने मारे भी हैं तब भी, जब तक हम अपने यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हमारे पड़ोसी जो है उनको हमसे क्या शिकायत है? क्या कभी भारत ने हमारी किसी जमीन पे कब्जा करने की बात की? गजवा हिंद तो हम ही करते रहते हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि हम कराची पे कब्जा कर लें या हम लाहौर ले लें या कुछ। वो तो सिर्फ ये कहते हैं भाई आपके यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स आ रहे हैं, जो टेररिज्म हो रही है उसको रोके। मैं पहलगाम की बात नहीं कर रही, मैं एक बात कर रही हूँ जो शुरू से जो है पाकिस्तान को लेकर भारत में एक बात जो की जाती है कि जी यहाँ से टेररिज्म की जाती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अभी भी प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो क्लिप भी शायद आपने देखा होगा, ये यूनाइटेड नेशन में जो गए हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वहां पर भी कोई उनको यही कह रहा है, शायद कोई इंडियन ही है, कि जी आप कब रोकेंगे? तो जब आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आप काम करेंगे कैसे? आप मानते ही नहीं है, आप कहते नहीं यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं रहा, और जब यहीं पे सब लोग फटना फुटना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको अचानक से ख्याल आता है ओ हो ये तो टेररिस्ट हैं। वरना जब उधर जाते हैं भारत की तरफ या अफगानिस्तान या कहीं और, तो आप कहते हैं कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर है। जब तक आप इन चीजों को इस तरह से लेंगे तो सर पाकिस्तान का कुछ नहीं हो पाएगा। आप जितनी मर्जी तारीफ कर ले, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोई चीज अच्छी नहीं है, बहुत सी चीजें अच्छी भी होंगी, लेकिन उन चीजों को दिखाई नहीं दे रहा किसी को, क्योंकि जाहिर है यहाँ तो पे मैडम जो आप कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं है, और आप जैसे लोग बैठ के और सपोर्ट करते हैं। सर कोई शर्म कर लिया करने कभी। भाई मोसी नकवी ट्रॉफी लेकर भाग चुका है और ये कह रहा है कि हमने एशिया कप जीत लिया है। अगर भारत ने सच में एशिया कप जीता है तो ट्रॉफी दिखाए, ट्रॉफी तो हमारे पास है, इट मींस हम जीते हैं। ये पाकिस्तानियों के हाल, ये ठीक उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बात करते थे कि हमने भारत के
5 राफेल गिरा दिए हैं। वही कभी 5 कहते हैं, कभी 7 कहते हैं, कभी 10 कहेंगे, कभी 12 कहेंगे, क्योंकि अभी इनके जो पीएम हैं उन्होंने यूएनजीए में जब स्पीच दी तो उसमें कहा इन्होंने 7 राफेल गिरा दिए हैं। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, पता नहीं क्या इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। पहली बात तो ठीक है, जो नहीं हुआ होता है वो भी बोलते हैं। क्रिकेट में ले लो इनकी घटिया हरकत। भारत ने जीता एशिया कप, बजाय ट्रॉफी देने के, ये बजाय ट्रॉफी देने के लेकर गोली हो गए। अच्छा, भारतीय टीम का क्या कहना है कि भाई हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। भाई तुम अपना बड़ा दिल दिखा दे, तुम्हारे पास तो मौका था, तुम दे देते किसी को कि हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर भारतीय टीम हमसे नहीं लेना चाहती है तो हम इनके सुपुर्द करते हैं, ये भारतीय टीम को ट्रॉफी देंगे। भाई तुम्हारी इज्जत बढ़ती, वाहवाही होती, लेकिन तुमने तो मतलब ट्रॉफी लेकर अपने होटल पहुंच गए और कह रहे हो कि हम भारत को ट्रॉफी नहीं। अरे ट्रॉफी तो तुम्हारा बाप भी देगा भाई, ठीक है, ट्रॉफी तो तुम्हारा बाप भी देगा। थोड़ा सा ठहरो जरा। ये जो तमाशा तुम अपनी आवाम को चूरन ये बेचने के लिए कर रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी पूरी टीम जाएगी वहां पे तो पिटेंगे ये, है ना, कि भाई साहब तुम क्या करके आए हो, इंडिया से सारे मैचेस तुम हार के आए हो, पिटेंगे। इसीलिए अपनी आवाम का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं कि देखो हमने भारत को ट्रॉफी नहीं दी। बड़ा कंगले लोग हो यार तुम लोग। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।